नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा मंथली फोरकास्ट मंथ ऑफ अगस्त 2020 का। और बेस है आपका मून साइन, बेस है आपकी चंद्र राशि और इसका बेस है भारतीय ज्योतिष शास्त्र। इस मंथली फोरकास्ट को ना लिया जाए अपनी सनसाइन के मुताबिक, सनसाइन से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस मंथली फोरकास्ट को आप फॉलो कर सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक, अपनी चंद्र राशि के मुताबिक। इस मंथली फोरकास्ट को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें अपने लगन साइन के मुताबिक, अपने असेंडेंट के मुताबिक, अपने लगन राशि के मुताबिक भी इसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप सबके लिए मंथली फोरकास्ट मंथ ऑफ अगस्त 2020 का आप सबके लिए। बात करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। कैंसेरियन के लिए बात करेंगे मंथ ऑफ अगस्त क्या होगा। सबसे पहले गोचर, वीनस का गोचर 12वें भाव में। 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वीनस का गोचर 12वें भाव में कैंसेरियन के लिए। जब कर्क राशि वालों के लिए वीनस का गोचर 12वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर 12वें भाव में, आपके मून साइन से 12वें भाव में वीनस जब 12वें भाव में आपके आएगा तो ये टाइम पीरियड मिक्स बैग है। पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा, फाइनेंशियल गेन भी मिलेगा, खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो खर्च आपका अपनी मर्जी से करेंगे। वेल्थ प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, धन संपदा, आप बहुत पैसा खर्च भी करेंगे, पैसा बनाएंगे भी, लेकिन वो लग्जरी अपनी मर्जी में पैसा खर्च करेंगे। ट्रैवलिंग भी बहुत होगी। वीनस का गोचर जब 12वें घर में होगा, अपनी चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें, उससे बच के रहना होगा। वीनस जब 12वें भाव में होगा, अगर आप अनमैरिड हैं विचार करके चलें, कंपेनियनशिप्स का ध्यान रखें, लोगों के साथ मिलजुल के चलना होगा। शार्प वेपन से बचे, डाउटफुल लोगों से डील ना करें। अगर आप एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई पैसा लगा रहे हैं, विचार कर लें, बहुत केयरफुल रहें। फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, पर्टिकुलर टाइम के दौरान सोच समझ के चलें। बुध का गोचर पहले भाव में कर्क राशि के लिए 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक बुध का गोचर पहले भाव में होगा तो ये हालात देगा। ट्रांजिट जो मरकरी का पहले घर में जब होगा, मरकरी का गोचर पहले घर में आपके अपने मून साइन में जब मरकरी होगा तो ये हालात देगा। मरकरी जब पहले घर में होगा, गोचर के दौरान फर्स्ट हाउस में होगा, मून साइन के अंदर होगा, नेगेटिव रिजल्ट्स देगा पहले घर में। ये टाइम पीरियड में कई बार आपके इसी सिचुएशन में फंस भी सकते हैं, जिसलिए आपको अनवांटेडली किसी को सर्व करना पड़ेगा और ऑपरेशन को फेस करना पड़ेगा और अनसिम्पैथेटिक रिमार्क्स को फेस करना पड़ेगा, लोगों के कटाक्षों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। टास्क अपने ठीक ठाक रखें, फोकस अपना ठीक ठाक रखें, अननेसेसरी खर्चों को दूर रखना होगा। बहुत बातों पे लेके थोड़ा अपने खर्च आपका बढ़ सकता है, स्पेंडिंग को ध्यान रखें, फाइनेंस का ध्यान रखें और बैड पर्सनैलिटी से बच के रहें। मरकरी जब आपके मून साइन में आएगा तो बहुत कई बार लोगों से लोग आपको हार्म कर देंगे, परेशानियों से बचना होगा। ज़ुबान की कलामत ठीक ठाक रखें, नीरस और नीरस के साथ तमीज़ से पेश आएँ, इनसेंसिटिविटी ना लेके आएँ, शत्रु से दूर रहें। आपको अपने सर्कल के अंदर बहुत काम करना होगा। ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से आप गलत संगत में चले जाएं या कानूनी लड़ाई शुरू करके बैठ जाएं। विचार कर लें, ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका वजूद ही ख़त्म हो जाए। कोई बहुत बड़ा गलत कदम ना उठाएं। अपनी धन संपदा का बहुत ध्यान रखें, एडवांटेज लें अपनी पढ़ाई लिखाई की, अपने एक्सपीरियंस की, अपनी परेशानियों को अपनी पढ़ाई लिखाई, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल से दूर करें। फ्लेक्सिबल अप्रोच रखें और बहुत सारे कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मुताबिक करें। प्रोजेक्ट बनाएं, आइडियाज़ लेके आएँ। बहुत बातों पे प्रेशर आपको हो सकता है, एंटिसिपेटेड फियर को आपको अप्रिशिएट करना होगा। कई बार अधूरे पड़े काम संपूर्ण नहीं होंगे, रेजिडेंस आपका चेंज हो सकता है और कामकाज को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कई बार काम नहीं भी बनेंगे, बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी, टेक्निकल हेल्प चाहिए, फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके मन चाहे सक्सेस ना मिले। विचार करके चलें। मंगल का गोचर दशम भाव में 16 अगस्त से 4 अक्टूबर तक। मंगल जब दशम भाव में गोचर के दौरान गमन करेगा तो ये हालात देगा। मंगल का गोचर दशम भाव में आपके मून साइन से, मंगल जब दशम भाव में आएगा मून साइन से, ये टाइम पीरियड आपके लिए सक्सेस वाला है। सक्सेस देगा मंगल, लेकिन हार्ड वर्क के बाद, बहुत सारी ट्रबल से गुजरने के बाद। केवल आपका बिहेवियर या आपके सुपीरियर का बिहेवियर आपके प्रति इतना अच्छा नहीं होगा। लोग आपके फाइबर को टेस्ट करेंगे। बहुत सारी फेलियर से गुजर के
बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर के, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट से गुजर के, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको आपकी कामयाबी मिलेगी, ये भी पक्की बात है। मंगल जब दशम भाव में आएगा सक्सेस देगा, लेकिन हार्ड वर्क के बाद देगा। मंगल जब दशम भाव में आएगा, आप जो सोच रहे हैं उसको प्राप्त करने में कामयाब होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, राइजिंग आपको मिलेगी, बहुत घूमना फिरना भी होगा, हार्ड वर्क आप बहुत करेंगे, उसका रिवार्ड भी आपको मिलेगा, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज मिलेगी, अथॉरिटी में राइज मिलेगी। आप लोग आपकी नॉलेजिबिलिटी स्किल सेट को अप्रिशिएट करेंगे, रेकग्नाइज करेंगे, प्रोफेशनल लोगों के सर्कल आपका बढ़ेगा, बहुत सारे नए लोग आपको मिलेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी। खाने पीने का ज़रा ध्यान रखें, पुरानी परेशानियों से फारिग हो जाएंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी। और ये भी कहना चाहूँगा, दुश्मनों से बच के रहें और अपने आप को संभाल के रखें। सूर्य का गोचर दूसरे भाव में 16 अगस्त से 16 सितंबर तक, सूर्य गोचर के दौरान जब दूसरे भाव में होगा तो ये हालात देगा। गोचर के दौरान, ट्रांजिट के दौरान सूर्य का गोचर सेकंड हाउस में, ट्रांजिट सेकंड हाउस में सन का, आपकी चंद्र राशि से। सूर्य जब दूसरे भाव में होगा चैलेंजेस लेके आएगा, और कई बार जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या फ्लो ऑफ इनकम होगी वो कई बार नहीं भी होगी। फ्लो ऑफ इनकम के अंदर बड़ा उसका असर होगा। खास तौर पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप गाड़ियां बेच रहे हैं, अगर आप मैकेनिकल या मशीनरी का काम कर रहे हैं, तो या आप स्टॉक एंड शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो कई बार पैसे की उतनी ज़्यादा कई बार आमदन नहीं होगी। ये टाइम पीरियड ऐसा होगा कि दिमाग में डर बहुत होगा, बहुत बड़ा रिस्क ना लें, बहुत बड़ी चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचें, परेशानी बहुत हो सकती है। और ये टाइम पीरियड ऐसा होता है, कई बार सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होगी और बहुत बातों को लेके आप खुशहाल भी नहीं होंगे, इरिटेट बहुत करेंगे, कई चीज़ें, कई बार कंपैशनेट, आपका कंपैशन कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी कई बातों पे इशू बन सकती है, और हेडेक बहुत हो सकते हैं। आई साइट का बहुत ध्यान रखें, सिम्टम्स कई बार आपके मुश्किल होंगे। बुध का गोचर दूसरे भाव में 17 अगस्त से 2 सितंबर तक, बुध गोचर के दौरान जब दूसरे भाव में होगा तो ये हालात देगा। मरकरी का ट्रांजिट सेकंड हाउस में, बुध का ट्रांजिट आपके चंद्र राशि से दूसरे भाव में, चंद्र राशि से जब दूसरे भाव में बुध आएगा तो ये टाइम पीरियड फाइनेंशियल गेन देगा, आपके इनकम की ग्रोथ देगा। अगर आप प्रेशर स्टोन डीलर हैं, अगर आप बैंकिंग के अंदर आईटी की फील्ड के आईटी कंसल्टेंट हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, खुशियाँ आपको मिलेगी, कामयाबियाँ आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा आप लोगों की कंपनी में होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, मन में संतुष्टि होगी, पर्टिकुलर आइडियाज़ आपके बनेंगे, और बैड पर्सनालिटी से विचार करके चलना पड़ेगा, और किसी से दुश्मनियां पैदा ना करें। ये टाइम पीरियड लॉस आपका हो सकता है, कई बार आपकी कोई आपसे प्यारा कोई आपसे बिछड़ जाएगा, और अपनी ज़ुबान अपनी मीठी रखें। लेकिन मेरा ये मानना है कि मरकरी जब सेकंड हाउस में होगा, अगर आप सेल्स का काम करते हैं, आईटी कंसल्टेंट हैं, बैंकर हैं, सेल्स पर्सन हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पैदा होगी, फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे, तरक्की होगी और आपका नाम होगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है, बहुत बड़ी नाम आपका हो सकता है, अच्छे लोगों में आना जाना बहुत होगा, बहुत बड़े फाइनेंशियल गेन आपको मिलेंगे, बहुत बड़ी प्रोफेशनल और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप फाइनेंस का काम करते हो तो ये टाइम पीरियड बहुत यूनिक और प्रोडक्टिव होगा। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए, या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके। अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है,
तो आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakashastrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी, हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।